हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सप्लेनिंग चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर में। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक कबीलों के झुंड से जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे लगाए होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके फंदे कहाँ कहाँ पर हैं। तभी एक जानवर जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर एक फंदे से टकराता है, जिसकी वजह से सामने जो लकड़ी का टुकड़ा उस फंदे से जुड़ा होता है उस टुकड़े में बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती हैं। उससे उस जानवर की मौत हो जाती है। यह सब के सब वहाँ बैठकर उसे काटना शुरू कर देते हैं और आपस में हंसी मजाक शुरू करते हैं। तभी इनमें से एक जिसका नाम जैगुआर ओ होता है, उसे एहसास होता है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ कवाली लोग निकलते हैं और उनके सामने 4-5 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में ये भी उन्हें जो शिकार किया है उसका टुकड़ा दे देते हैं। अगले पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे कवाली निकलते हैं। ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ था। तभी उन्हीं कवाली लोगों में से एक आदमी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया है, अब हम एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पो उनसे पूछता है कि क्या हुआ था। वो उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके डैड जो कबीले के सरदार होते हैं वो जैगुआर पो को उनके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर को कहीं ना कहीं अंदर से परेशानी हो रही थी। वो जानता था कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। रात को जैगुआर अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तभी वो कुत्ते भौंकने लगते हैं। उनकी आवाज से वो उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ है। वैसे भी आज सुबह से उसने उस कबीले की हालत देखी थी, उससे वो घबराया हुआ होता है। अगले पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं और उसके इशारा करने पर मसाल लेकर पेड़ों के बाहर आ जाते हैं। जैगुआर को अपने घर के बाहर देखता है, उसे कुछ चलती हुई मसालें दिखाई देती हैं, तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलता है। तभी हमलावरों में से एक उन्हें देख लेता है, लेकिन जैगुआर वो उसे मार देता है। वो अपनी फैमिली को लेकर कुएं के पास जाता है। वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उन्हें रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा रहे होते हैं तभी उन खूंखार आदिवासियों में से एक आदिवासी जिन्होंने इन कबीले पर हमला किया था, वो जैगुआर को देख लेता है। वो भागता हुआ उनकी तरफ आता है। जैगुआर को जल्दी जल्दी अपनी वाइफ और बच्चे को नीचे छोड़ता है। वो भी गिर जाते हैं और अब वो आदिवासी इन सभी तक पहुंच जाता है, पर जैगुआर को उसे अपने पैर से गिरा देता है। इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता, जैगुआर उसका सिर पकड़ लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा था है, वो देख लेता है कि जैगुआर की वाइफ और उसका बच्चा अंदर है, पर इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाता, जैगुआर उसे मार देता है। जैगुआर को अपनी वाइफ और बच्चे से कहता है कि मुझे उन लोगों के लिए मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और यह कहकर वो अपने लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। वहाँ जैगुआर पो के लगभग सभी साथियों को कैदी बना गया होता है और कई लोगों को मार भी दिया गया था। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आई, और वो अपने चाकू से जैगुआर पो पर हमला कर देता है। वो जैगुआर पो को मारने ही वाला था, पर जैगुआर पो उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर इन सबका सरदार आ जाता है। वो जैगुआर पो को कैदी बना लेता है। हालांकि मेडला यहाँ पर जैगुआर को मारना चाहता है, पर सरदार उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जैगुआर पो के डैड भी कैद होते हैं और वो अपने डैड से कहता है कि मुझे माफ कर दो। मेडला ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसका डैड है, इसलिए वो जैगुआर पो के सामने उसके डैड को मार देता है। इसके बाद वो जैगुआर पो के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो से होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी वहाँ कैदी बने हुए हैं। जैगुआर पो कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसका बेटा है, लेकिन तभी सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। तो वो देखता है कि कुएं के अंदर रस्सी लगी है, इसीलिए उसे शक होता है कि वो कुएं के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि जैगुआर पो की वाइफ और बेटा अंदर एक पत्थर के नीचे झुक जाते हैं। वो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन उससे कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद जो रस्सी लगी थी वो उस रस्सी को काट देता है, मतलब कि अब चाहकर भी जैगुआर पो की वाइफ और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अब इन्होंने जितने भी कबीले के वालों को कैद किया था, ये इन सबको अपने साथ एक लंबे सफर पर ले जाते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इनसे मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछली दी थी, जो यहाँ पर कहीं दूसरी जगह अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल खूंखार आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और अब ये सबके सब लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना होता है। और इस खतरनाक सफर को तय करने के बाद यह खूंखार आदिवासी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बिलोंग करते थे। और जब ये अपने सरहद के बाहर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ आता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है। वो खूंखार आदिवासी उसी जगह से बिलोंग करते थे। वो उन्हें कहती है कि बहुत जल्दी होली टाइम आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारे पूरे एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये सब यहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गाँव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर भी इन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, पर इन सबको यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता और आगे ले जाया जाता है। अब
कबीले का जो सरदार था वो इन सबको कैदी बनाकर यहाँ पर लाया था। उसके पास एक आदमी आता है, वो पूछता है कि कितने आदमी हैं, तो वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। मतलब कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए थे कि इन्हें बेच सकें। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता था, इनके साथ जो कैदी औरतें होती थी उनकी बोली लगाई जाती थी, पर आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल पुराने बिलीफ्स के चलते यहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा होता है और अब जैगुआर पो को मारने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल में ये गॉड को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि जैगुआर पो को मार देते तभी सूरज ग्रहण हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुककर प्रे करने लगते हैं। सूरज ग्रहण छूटने के बाद इन सबको दूसरी जगह ले जाया जाता है, जो कि एक लंबा सा ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ झाड़ियाँ होती हैं। इन सबको बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल में चले जाओ। यहाँ पर सरदार जो इन सब लोगों को कैदी बनाकर लाया है, उनका बेटा भी होता है। उसका बेटा झाड़ियों के पास चला जाता है और इन्हें एक एक करके भगाया जाता है। पीछे से लोग इन पर तीर फेंकते हैं, इनके ऊपर अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार दें। इनके कई साथी मारे जाते हैं और जब जैगुआर पो और उसके साथ दूसरे साथी भागते हैं तो जैगुआर पो के साथी को तीर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैगुआर पो को भी तीर लग जाता है और उसकी आर पार हो जाता है, पर वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। यहाँ पर जो कबीले के सरदार होता है वो जैगुआर पो को मारने के लिए आता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, वहीं पर एक जख्मी आदमी आता है और उसे गिरा देता है। कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है। इसके बाद चाकू निकालकर जैगुआर पो को मारने के लिए जाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता जैगुआर पो को तीर लग जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, जैगुआर पो को जो तीर लगाता है वो उसकी थोड़ी सी नोक तोड़ लेता है और उससे उसके गले को चीर देता है। जैगुआर यहाँ से झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जैगुआर पो और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। यहाँ से जैगुआर भाग जाता है, वो जख्मी होता है और भागते भागते वो गिरे हुए पेड़ पर जो ऊपर जा रहा होता है वहाँ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह किसी तरह से जैगुआर पो को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जैगुआर पो का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जैगुआर पो है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते और कहीं दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे को देखता है कि खून होता है, जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है वो जैगुआर का खून है जो किसी पेड़ पर है, इसलिए सबके सब वापस जैगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ पर जैगुआर होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक जैगुआर मतलब कि जानवर का बच्चा है, तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है। जैगुआर उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ वो कबीले वाले गए थे और वो जैगुआर की तरफ आ रहे होते हैं। अब जैगुआर पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जैगुआर को पकड़ ले तभी उसके और जानवर के बीच में कबीले वाला जो जैगुआर को मारना चाहता था वो आ जाता है और जानवर उसे मार देता है। जैगुआर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब भी कबीले वाले उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब है शायद की मौत, लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है, इसलिए जैगुआर वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे तक पहुँच जाता है और अब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर पो इन सबको ललकार रहा होता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका है जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वो कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे बाप ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया और मेरे बच्चे भी यहीं शिकार करेंगे, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले वाले सरदार के एक साथी होता है, वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस ले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्ची की प्रेडिक्शन भी याद आती है जिसने कहा था कि तुम सबका खात्मा हो जाएगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर जंगल में ले जाएगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आओगे। मतलब कि वो आदमी अपने आदमी को मार देता है। इसके बाद खूंखार आदिवासी एक एक करके ऊपर से कूदते हैं। इसमें इनके एक आदमी की मौत हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं। जैगुआर पो आगे भाग रहा होता है और वो एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह उस दलदल से निकलता है और उसके पूरे जिस्म पर कीचड़ लग जाता है और तभी उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो कहता है कि मैं जैगुआर हूँ, यह जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद वो आदिवासी उसके पीछे आ जाते हैं। वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है, इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है। तभी उसके सामने आदमी आ जाता है जिसने उसके बाप को मारा था। मतलब कि मेडला जैगुआर को देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा है और मेडला उसी तरफ भागता है और वो भी उसी तरफ भागता है और जब हथियार तक पहुंच जाता है तब वह अपने गुडले के बल खिसक कर उस हथियार को उठा लेता है। मेडला अपने वार से चूक जाता है पर जैगुआर अपने वार से नहीं चूकता और वो उसे मार देता है। तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और जैगुआर की बीवी और बच्चे कुएं के अंदर हैं। कुएं में लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी वाइफ को भी यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, मतलब कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जैगुआर भागता हुआ कुएं की तरफ पहुंच जाता है। उसकी वाइफ और बच्चा बोलता है कि हमें बाहर निकालो और उसके पीछे अभी भी बचे हुए आदिवासी आ रहे होते हैं। उन तीनों में से दो आदिवासी कुएं में कूद जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कुएं के अंदर कौन है। ये उसकी बीवी बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार सबसे खतरनाक है, वो जैगुआर के पीछे
पीछे भागता है और जैगुआर भागते भागते एक जगह रुक जाता है। दरअसल उसने कुछ देख लिया होता है। वहाँ पर कबीले का सरदार पहुँच जाता है। जैगुआर पो ने उसके बेटे को मारा है, इसलिए वो दूर से तीर मारता है जो उसके दिल में थोड़ा सा ऊपर लगता है। जैगुआर बहुत जख्मी हो जाता है। वो खड़ा होकर अपने कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे रख देता है। वो अपना चाकू निकाल कर जैगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल यहाँ पर फंदा होता है, वो फंदा जो जैगुआर पो और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगा देते थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में इन्होंने जानवर को मारा था, जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है तब सामने से बहुत बड़ी लकड़ी जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती हैं उससे टकराती हैं और वह सारी लकड़ियां उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। पर जैगुआर को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदिवासी उसका पीछा कर रहे थे। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है कि लगातार पानी भर रहा होता है और उस कुएं में जैगुआर की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है। जैगुआर भागते भागते समुद्र के किनारे रुक जाता है और हैरानी से समुद्र की तरफ देख रहा था। अब वो आदिवासी जो जैगुआर को मारना चाहते थे वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं, पर वो उसे नहीं मारते। यह भी समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। समुद्र में हमें बहुत बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों से लोग इसी टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब जैगुआर को मौका मिल जाता है, वो भागते हुए कुएं के पास जाता है और अपनी पूरी फैमिली को बचा लेता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जैगुआर अपनी फैमिली के साथ जंगल में है। वहाँ से उसकी वाइफ समुद्र में बड़े बड़े शिप्स देखती है। वो जैगुआर से पूछती है कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए। तब जैगुआर कहता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें और वो जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए थे वे यूरोपियन थे जो यहाँ पर इन टापुओं पर अपना कब्जा करने के लिए आए थे। इनके पास इतने एडवांस पैसे होते हैं कि आदिवासी कबीले जिन्हें माया सिविलाइजेशन कहा जाता है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका में पहली माया सिविलाइजेशन थी। ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे और उनके बाद यहाँ पर यूरोपियन एडवर्ड आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और यह कहानी उसी सब्जेक्ट पर आधारित है। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।